आजाद। यहाँ पर खेल के केमिस्ट्री का पहला सवाल है। सीधा सा सवाल पूछो। बी नंबर सवाल है कि हमेशा स्वतंत्र तो मतलब समझो ना, आजाद फ्री स्टेट मतलब एक ऐसी खजाना जिस खजाना को आप डालते हैं उसको बोलेंगे स्वतंत्र अवस्था। क्या बोलेंगे इसको? फ्री अवस्था। क्या लगता है आपको? जब हम हाथ डालेंगे लगता सुनने में किस तरह से कॉपर हाथ में मिल जाएगा नहीं, कॉपर पायराइट है तब फिर कॉपर निकालते हैं। चांदी नहीं, चांदी को नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट हाथ नहीं निकाल सकते, लेकिन सोना डायरेक्ट कोई खजाना में हाथ डालो नहीं लगता, मतलब फ्री स्टेट में पाई जाती है। तो ये सवाल क्लियर हुआ? आंसर क्या होंगे ये बोलो? सोना। सोना सोना आँख बंद करके बंद इसी को बोलते हैं एयर। लड़कियों ने सोडियम मारा, किसी ने सर चांदी मारा, चांदी नहीं। अगला सवाल है आयस की उपस्थिति को जी सर आयस की उपस्थिति को नहीं जरूरत नहीं। अगला है डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं। डोलोमाइट जैसे आयस बॉक्साइट गैस है ना, उसका डोलोमाइट में खनिज और इसको सिंपल सा डिफरेंस होगा फिजिक्स समझो। सभी खनिज आयस खनिज नहीं होते हैं, सभी आयस होते हैं। हाँ सभी आयस में सामान्यता आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? डोलोमाइट यानी कि पाया जाता है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें से कौन सी धातु स्वारपट्टी मात्रा में पाया जाता है? मोस्ट अबंडेंट और मेटल इन दिस वर्ल्ड एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। यहाँ पर ब्रेक लगाने की जरूरत है, यहाँ पर धातु लिखा है जी सर। धातु, तो धातु में क्या हो जाएगा? ठीक है, हम तो चैप्टर शुरुआत किए थे, स्टार्टिंग में पहला सवाल आप लोग इसका दिखाए थे। आगे नेक्स्ट है निम्न एल्युमिनियम के प्रमुख बॉक्साइट। बिल्कुल, कई बार आपसे बॉक्साइट यहाँ का राजा है, एल्युमिनियम का क्या है? राजा। इसी से बॉक्साइट से एल्युमिनियम ये सबसे मिलती है। हेमाटाइट, हेमाटाइट तो मैग्नीज का आयरन का, किसका है? आयरन। कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना। देखो एक सवाल पहले हम बना चुके थे ये वाला, ठीक है? ये स्वतंत्र अवस्था ये 5 से गुना होगा इससे पहले। मुक्त अवस्था 5 गुना रूट दोनों क्या होगा? कितना सा फर्क है? जितना को बगल के या तो दाएं बैठो या तो बाएं, कितना फर्क होगा? फर्क ही नहीं है, समझो। नहीं सर, बीच में बैठ सकते हैं। 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 आगे से इधर आओ, तो ये दोनों सवाल, ये सवाल 7 नंबर और सवाल 2 नंबर, ये टोटल भी गुना होगा ये 5 से दोनों में ना। समझ गए ना? बट मतलब नेचर में फ्री स्टेट, तो ये भी आप खजाना में हाथ डालेंगे और मिल जाएगा आपको, है ना? कौन सा मिलेगा बोलो? एक क्या है? जी सर, नेक्स्ट सवाल एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। डी नंबर। यहाँ ब्रेक लगाना है, अयस्क नहीं है पूछा है ना? बॉक्सर तो है भैया, जी तो सर। होगा क्या? रूटीन का इसका क्या होगा? पैरेलल का क्या करते हैं? प्रैक्टिस करके आ जाते हैं बोर्ड में, बोलता 100% 5 का घर इसका आता है। तो नहीं, ये तो नहीं पूछा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा? बॉक्साइट तो नहीं होगा, कोरंडम भी तो उसी का है, क्या बचेगा? करा राइट? उसी का है सर। किताब में देखे बॉक्साइट है। नहीं पूछा ना आपसे, है पूछा तो ना बॉक्साइट मान ले। जी सर। नहीं पूछा
अगला है कि मैलाकाइट आइसक्रीम। माइला का है। हाँ मैलाकाइट क्या रहेगा? माइनस मैला ये होगा तो मैलाकाइट आइसक्रीम का होगा आयरन का, कॉपर का, मरकरी का नहीं, मरकरी का नहीं, मरकरी का तो HGS होता है। कॉपर का और सर इसी का नाम क्या होता है? सिनेमा। सही है। तो मैलाकाइट आयरन का नहीं है, मरकरी नहीं है, जिंक का भी नहीं, किसका हो जाएगा? कॉपर का। किसका है ये? कॉपर का। अगला सवाल है कि सिनेमा HGS। इसको सिंदूर भी कहते हैं, पता है आपको? ये क्या है? सिंदूर का फॉर्मूला क्या बताइएगा? सिनेमा इसी को कहते हैं ना? सर सिनेमा आधा तो है। सिनेमा इसे बना नहीं, ये सल्फाइड का आइसक्रीम अपन का सल्फाइड और निम्नलिखित है HGS ये सब सल्फाइड का आइसक्रीम। अच्छा, समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व। बड़ा सिंपल सवाल है ये। इस सवाल को आपको किताब में नहीं पढ़ना करो, क्या होगा? 7 माइनस आप जानते हैं कि समुद्र में पाई जाती है सोडियम क्लोराइड, जिसका नाम है नमक। ये होगा ना? पता है समुद्र का पानी खारा होता है। खारा क्यों होता है? क्योंकि उसमें लवण की मात्रा होती है। मतलब ये कहानी सच है क्या? जो चक्की घूमता है उसके बाद नहीं, तो बच्चों को कहानी होगा इसका क्या होगा? अब ये सब कहाँ से मतलब इसको दोबारा बना करना पड़ेगा। घटना है, सब कहानी है, सिंपल एक कहानी है। कहानी जो तरीका होता है, काल्पनिक होता है। अरे होता है वास्तविक। इतना हो आप जाएगा। कौन सा कहानी देख रहे हैं आप पे डिपेंड करता है, है ना? जैसे कि अभी अगर आप एक कहानी देखेंगे घटा दो। कहानी का आया होता सैयारा मुझे, 50 में करा गया। ये आपका काल्पनिक है। क्या है? वास्तविकता से तो कोई मतलब नहीं है। सर एक मूवी है कि तो नहीं बनाइए। लेकिन वही अगर आप वन मिस्टेक सब देखता है सर। संदेश से आते हैं कि घर का बचाव होता है ना, वो वास्तविकता है, रियलिटी है। उसमें आपको सच्चाई बात बताई गई कि पाकिस्तान नेता किस तरह से लड़ा था, हमारे आर्मी कितने शहीद हुए, समझ गए ना? वो अच्छी फिल्म है। आगे पढ़ लेना, ठीक है? कितना? 1 पॉइंट। तो समुद्र के पानी में खारा होता है, तो जब खारा होता है सोडियम क्लोराइड पाया जाएगा, और सोडियम पर यही तो धातु पाया जाएगा ना, सोडियम। तो समुद्र जल में पाया जाने वाला कौन सा होगा? मैग्नीशियम, आयोडीन, क्या जाएगा बोलो? बिल्कुल सही बात है। ये सवाल आप बिना पढ़े तुरंत दिमाग लगा कर। इसका इंट्रोडक्शन कर दो। अगला सवाल है कि आयरन का मुख्य अयस्क क्या है? डी होगा सर। सुनो ना, ये नहीं पूछा कि आयरन का अयस्क है, यहाँ लगा देना मुख्य। अच्छा। क्वेश्चन में ट्विस्ट है थोड़ा सा क्या है? मैग्नेटाइट आयरन का ही है, सिडराइट आयरन का ही है, हेमाटाइट आयरन मुख्य पूछे था हेमाटाइट होगा। लेकिन मुख्य जब पूछे ना, जैसे कि आपको पूछे कि एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या होगा, तब क्या बताइए? बॉक्साइट। इसका जिसका क्या मारेंगे आप लोग? हेमाटाइट। ठीक है ना? इसे क्या देखो। होगा इसका? हेमाटाइट। दो पे पावर 2 है। नेक्स्ट सवाल है क्या बोलेंगे? वह विधि इसमें धातु और अयस्क को वायु की नियमित आपूर्ति, मतलब आप उससे सीधा सवाल कर रहे हो कैसे कि वायु की उपस्थिति में ये पर इसका वायु की उपस्थिति में इसका मतलब कितना आपूर्ति के साथ धातु के गलनांक नीचे के तापमान पर गर्म किया जाता है, वह विधि क्या है? क्या होगा बोलो? निस्तापन वायु के आने पर तो निस्तापन होगा। उपस्थिति बढ़ाएगी। क्या होगा? 2 गुना 2 गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? गलनांक होगा ही नहीं। 2 गुना 2 गुना 2। जब गलनांक में से निकल जाएगा निस्तापन में आपको छांटता देखो ना, आपको पता कि या तो भजन है तो गलनांक होगा, या तो भजन है निष्कासन होगा। आपको इसको और इसको छांट दो। अब इसको और इसको देखो बोर्ड एग्जाम में, ये दोनों में क्या होता है बनाने का तरीका देखो। भर्दन को और निष्कापन को देखो, फिर क्वेश्चन में बोलो वह विधि जिसमें धातु में अयस्क को वायु की नियमित आपूर्ति के साथ, वायु की नियमित आपूर्ति, वायु की आपूर्ति मतलब वायु के साथ, वायु के साथ लग रहा है कि भर्दन निष्कापन सोचना आपको। तो आप देखेंगे डेफिनेशन की तरफ ध्यान देंगे तो लगेगा नहीं भर्जन ही में वायु की उपस्थिति में हो रहा है। उस सवाल का छांट के बनाया जाता है, समझे ना? अगला है कि कॉपर धातु को निम्नलिखित में इस विधि से शोधित किया जाता है, मतलब कॉपर आपको अगर प्राप्त करनी है तो कौन सा मेथड को अपनाया इसका जाता है? पहला नियम हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन। अगर आप समझे एक किस क्वेश्चन को अपना पावर जानते हैं, रहेगा। लेकिन ऑप्शन की तरफ ये देखेंगे ना वर्ण लिखेंगे, एकदम लिखने पड़ेगा काम होगा नहीं, इसको छांट दो तो होगा ही। ये नंबर चाहिए। जब ये नहीं होगा तो सही हो सकता है क्या? आपके पास में यहाँ से क्या होगा? आसान सवाल जी सर। सवाल जब आसान हो गया
एन भी डाल सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन मंडल यहाँ परिष्कार। पे एम भी डाल के लेकिन लगता है कि कॉपर निकाल रहे हैं आप। अब तो समझ आ रहा है। जाहिर सी बात है, मंडल एन क्या होगा? नंबर इलेक्ट्रोलाइटिक ये पावर एन है। कर देंगे। कितना गुना ए गुना समझे? ए ऐसे बना कितना बार? नेक्स्ट सवाल एन बार एन का है क्या? नहीं पूछा एन का जितना है उतना आप कह सकते हैं ना। जैसे एग्जांपल है जिंक ब्रेड तो ये वाला ना होता है जो है ना। अगर तो सल्फाइड का इसके 2 पे पावर 4 है नहीं होगा। अगर वो भी नहीं जानते आप एन कितना आ गया? 4 बॉक्साइड कितना शुक्र करना पड़ेगा ना। यार पूछा क्या है इनमें कौन जिंक का नहीं है। अगर ये एल्युमिनियम का जिंक का हो सकता है ये कुछ मतलब जी सर समझ गए। आज चैप्टर हम लोग हिंट करते हैं। उसी पर अगले दिन आप लोग का क्लास बंद एन रहेगा। रहेगा तो उसको कितना बार करना और पड़ेगा? उनको नाम इसको कितना बार करना चार पड़ेगा? बार। 4 बार। आज ना तो 20 तारीख 3 के पावर 21 तारीख से 22 तारीख को आपका क्या होगा फिर इसको कितना करना पड़ेगा? 4 बार। 3 को कितना गुना करना पड़ेगा? 4 बार गुना करना पड़ेगा। ठीक है चलो रिवीजन कीजिए हम एग्जाम ले लेंगे टेस्ट बहुत जल्दी। फोन कर नंबर क्लास के